वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और ये चैप्टर मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हमारे हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अभी बहुत जल्द सेट की परीक्षा होने वाली है, समेटिव असेसमेंट टेस्ट जिसे हम कहते हैं। इस परीक्षा में हमारे 20 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के, और वो सभी क्वेश्चंस इस सिंगल चैप्टर में से आएंगे। सेट का आप सबको पता है कि मंथली सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सेट ऑर्गेनाइज होते हैं, समेटिव असेसमेंट टेस्ट हमारा ऑर्गेनाइज होता है। तो इस बार वो टेस्ट हमारा चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि हमारा दिसंबर के मंथ का चैप्टर है, उसमें से आएगा। तो उस सेट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको चैप्टर नंबर 12 के 1 मार्क के मैक्सिमम क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। पहले हम लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को उठाएंगे, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने कोई 7 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनमें से 6 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं और एक हमारा मैंने प्रैक्टिस के लिए लिखा है। और ये सभी क्वेश्चन मैं पहले आपको बता दूं कि सिर्फ वृत्त की त्रिज्या, परिधि, व्यास और इन बेसिक डेफिनेशन पर आधारित है। तो इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ कि सर्कल क्या होता है। कि किसी फिक्स बिंदु O से और कोई मूविंग पॉइंट है बेटा P मूव कर रहा है और ऐसे मूव कर रहा है कि P की O से जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहे, और इस प्रकार P घूमते हुए जो पाथ डिस्क्राइब करे, जो रास्ता बनाए, वो रास्ता वृत्त कहलाता है। जो फिक्स पॉइंट है बेटा हमारा, वो केंद्र कहलाता है। और इस फिक्स पॉइंट की इस मूविंग पॉइंट P से जो डिस्टेंस होती है, यह हमारे वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। P ने जो ये पाथ डिस्क्राइब किया है, जिससे हम वृत्त कह रहे हैं, ये जो बाउंड्री है, यह वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि या परिमाप कहलाती है। अन्य आकृतियों में हम परिमाप कह देते हैं, लेकिन चूंकि ये गोल है तो हम इसे परिधि कह देते हैं। क्लियर? जिस पॉइंट से हम फिक्स रखते हैं, जिस पॉइंट को, वो केंद्र है, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या है। तो एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं? अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये सभी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है भाई। एक और चीज अब हमारी आ जाती है कि अगर ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र में से जो रेखा हमारी जाती है वृत्त के परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाती हुई, जो कि त्रिज्या से डबल होती है, और ये वृत्त का क्या कहलाता है? ये रेखा वृत्त का व्यास कहलाता है, और ये व्यास त्रिज्या से डबल होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि AB व्यास है और OB हमारी क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए हम ज्यादातर त्रिज्या के लिए R लेटर का यूज करते हैं। और यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो AB है, ये AO जमा OB के बराबर है, और दोनों ही R है, क्योंकि ये भी केंद्र है तो ये दूरी भी R है और ये दूरी भी R है। तो ये क्या बन गया? R जमा R यानी कि 2R। तो व्यास हमेशा क्या होता है? 2R के बराबर होता है, यानी त्रिज्या का दुगना। ये सभी बातें हम 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। तो मैंने आपको केंद्र बताया, परिधि बताई, मैंने आपको परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र में से जाती है, वो व्यास कहलाती है। ये कुछ परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं, जिन पर आधारित अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि परिधि का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम परिधि कैसे निकालते हैं। किसी बच्चे को समझ ना आए तो आप ये मान सकते हैं कि ये एक लोहे का तार मोड़ा हुआ है, और उस तार को हम काट दें और काट कर सीधा कर दें, तो जो उसकी लंबाई है वो इस वृत्त की परिधि है। तो अगर हमें किसी भी वृत्त की त्रिज्या R पता है, तो उस वृत्त की परिधि को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 2 पाई R।
ये हमारा परिधि का सूत्र होता है। पाई हमारा एज यूजुअल 22/7 होता है। कभी कभी हम क्वेश्चन की डिमांड पर उसको 3.14 भी ले लेते हैं। इससे आगे की डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हमारे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो सब इन्हीं चीजों पर आधारित हैं कि परिधि 2πr, आर वृत्त की त्रिज्या और व्यास 2r। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.